आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 1000 की दहलीज पर। इंदौर आग में 7 लोगों की मौत। हलगा मच्छी बाईपास मामले में नए जिलाधिकारी से मिले किसान। मराठी साहित्य परिषद का साहित्य सम्मेलन कल होगा। सम्मिश्र पत्रकार संघ की ओर से नए जिलाधिकारी नितेश पाटिल का स्वागत। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के कार्यक्रम के लिए सांसद शरद पवार बेलगाम में पधारेंगे। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Arthkota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Arthkota Career Academy. अब समाचार विस्तार में। पिछले महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत से बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद से एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर महंगे हो गए हैं, जिसमें आम आदमी की जेब कट रही है। 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। नतीजन एक घरेलू सिलेंडर की कीमत आज से 999.50 रुपए हो गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स के कारण बेलगाम में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए प्रति लीटर तक जाने की संभावना है। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत में आम आदमी की परेशानी और बढ़ेगी। इससे पहले एक वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए का इजाफा हुआ था। अप्रैल में इसमें 268 रुपए की तेजी आई थी। मई की शुरुआत में यह फिर से बढ़ गया था। एक तरफ जहां कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, वहीं अब घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। नतीजन गृहिणियों के घर का बजट ध्वस्त हो गया है। वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इस महीने की शुरुआत में बढ़ोतरी की गई थी। 1 मई को 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 102 रुपए बढ़कर 2355 रुपए हो गई। साथ ही 5 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 655 रुपए है। इंदौर आग में 7 लोगों की मौत। इंदौर में शुक्रवार रात एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई।
बताया जा रहा है कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। घटना विजयनगर के स्वर्णबाग नगर की है। इंदौर के विजयनगर में एक 3 मंजिला इमारत में शुक्रवार देर रात आग लग गई। इसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इमारत में रहने वाले 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो 8 लोग गंभीर रूप से जल गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा के अनुसार आग में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल है। हलगा मच्छे बाईपास मामले में नए जिलाधिकारी से मिले किसान। हलगा मच्छे बाईपास परियोजना के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी काम बंद करने से काम बाधित हो रहा है। रैयत एसोसिएशन और अन्य सदस्यों ने मांग की है कि इस काम को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। नए जिलाधिकारी नितिन पाटिल से मुलाकात के बाद किसान संघों के सदस्यों ने इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को काम पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि आदेश का ठीक से पालन करने के बजाय जिला प्रशासन और प्रांत के अधिकारी काम फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे गुमराह होने लगे हैं। इसके खिलाफ हम एक बार फिर प्रशासन के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर करेंगे, ऐसा किसान संघ ने कहा। मराठी साहित्य परिषद का साहित्य सम्मेलन कल होगा। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद बेलगाम शाखा और मराठा मंदिर संयुक्त रूप से रविवार 8 मई को बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन करेंगे। ऐसा लगता है कि बेलगाम में साहित्यिक अधिवेशन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला यह अधिवेशन यादगार होगा। इस बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। मराठी साहित्य परिषद के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पाटिल और मराठी साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण ने भी बेलगाम क्षेत्र के विभिन्न साहित्यिक संगठनों और आयोजकों से सम्मेलन में उपस्थित रहने की अपील की है। उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर श्रीपाल सबनीस बैठक की अध्यक्षता प्रदान करेंगे। विशिष्ट अतिथि कांग्रेस पार्टी में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद गोरे, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे, साहित्य परिषद के राष्ट्रीय ट्रस्टी ज्ञानेश्वर पतंगे होंगे। आयोजकों ने बड़ी संख्या में साहित्यकारों से सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है। श्रमिक पत्रकार संघ की ओर से नए जिलाधिकारी नितिन पाटिल का स्वागत। बेलगाम के नए जिलाधिकारी नितिन पाटिल का शनिवार को कर्नाटक श्रमिक पत्रकार संघ की बेलगाम जिला शाखा द्वारा अभिनंदन किया गया। इसलिए शनिवार को कर्नाटक श्रमिक पत्रकार संघ की बेलगाम जिला शाखा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय जाकर नए जिलाधिकारी नितिन पाटिल का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने जिलाधिकारी पाटिल से पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस समय श्रीशैल मठन, अरुण पाटिल आदि मौजूद थे। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के कार्यक्रम के लिए सांसद शरद पवार बेलगाम में पधारेंगे। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का स्वर्ण जयंती समापन समारोह और छत्रपति शाहू प्रकाशन मंडल का साप्ताहिक राष्ट्रवीर शताब्दी महोत्सव संयुक्त कार्यक्रम 11 मई 2022 सुबह 10:30 बजे ज्योति कॉलेज में होने वाला है। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में माजी केंद्रीय मंत्री और सांसद शरद पवार मौजूद रहेंगे। साथ ही दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती सरोज एन पाटिल अध्यक्ष स्थान की कुर्सी पर रहेंगी। ऐसी जानकारी संस्था की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस समय संस्था के उपाध्यक्ष एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल, सचिव प्राध्यापक विक्रम एल पाटिल, कोषाध्यक्ष नारायण बी खांडेकर, सदस्य पूर्व प्राचार्य एम.बी. निर्मलकर, पी.पी. बेलगामकर, बीसीए कॉलेज के प्राचार्य आनंद पाटिल, ज्योति कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आर.डी. शेलार, बीके कॉलेज के प्राचार्य प्राध्यापक डॉक्टर एस.एन. पाटिल, बीबीए कॉलेज के प्राचार्य बसवराज कोलुचे आदि उपस्थित थे। युवा समूह शाहू महाराज से बेलगाम सीमा क्षेत्र में एक समाचार पत्र शुरू करने के इरादे से मिला, जैसे महाराष्ट्र में सत्य की खोज करने वाली विचारधारा के समाचार पत्र शुरू किए गए थे। महाराज ने उनका स्वागत किया, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रवीर वीकली का पहला अंक 9 मई 1921 को प्रकाशित हुआ था। तब से पिछले 100 सालों से साप्ताहिक निरंतर जारी है, यही उन्होंने कहा था। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स,
A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम दक्षिण विभाग में कचरा संग्रहण एवं सफाई कार्य हेतु एक नया वाहन उपलब्ध कराया गया है। इसीलिए नागरिकों में विश्वास जताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सफाई अभियान को और तेज किया जाएगा। बेलगाम दक्षिण से विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन में इसके लिए नए सफाई वाहन बुलाकर और सड़कों की सफाई कर क्षेत्र की सफाई की गई। यहाँ के नागरिकों ने संतोष जताया। इस अवसर पर राजू मार्दोड़कर, श्रीनाथ हलगेकर, बासु पुजारी, रेवनकर सहित अन्य नागरिक उपस्थित थे। प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से राजर्षि शाहू महाराज को अभिवादन। छत्रपति शाहू महाराज ने समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए शिक्षा का रास्ता दिखाया। साथ ही पारंपरिक उद्योगों से परहेज कर शिक्षा के माध्यम से प्रगति करने के लिए उन्होंने जो मौलिक मार्गदर्शन दिया है वह आज भी समाज के लिए उपयोगी है। इस तरह के विचार पूर्व प्राचार्य आनंद मेंसे ने व्यक्त किए। उनके व्याख्यान का आयोजन शुक्रवार को यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा किया गया था। व्याख्यान गिरीश कॉम्प्लेक्स के शहीद भगत सिंह हॉल में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम राजर्षि शाहू महाराज पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला मराठा प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णा शाहपुरकर ने की। इस अवसर पर बोलते हुए आनंद मेंसे ने छत्रपति शाहू महाराज के जीवन कार्यों की समीक्षा की। निचली जातियों में निहित रीति रिवाजों और परंपराओं को नष्ट करके शाहू महाराज ने नए विचारों को स्थापित करने का काम किया। इसलिए उनका कार्य आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने ऐसे विचार व्यक्त किए। एडवोकेट नागेश सातेरी मंच पर मौजूद थे। शिक्षक संघ का आंदोलन जारी रखने का निर्णय।
राज्य शिक्षक संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आंदोलन शुरू कर दिया है। हालांकि शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि शिक्षकों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षकों का आंदोलन बंद नहीं हो जाता। इस आंदोलन में शिक्षकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 1995 के बाद के स्कूलों और कॉलेजों को अनुदान स्वीकृत करने की मांग को लेकर राज्य में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हो गई है। आंदोलन में शामिल 3 शिक्षकों की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए यहां सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि बाकी शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्हें विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के निर्देशकों का भी समर्थन प्राप्त है। हालांकि शिक्षा विभाग और सरकार की उदासीनता पर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री पद के लिए 2500 करोड़ की मांग। दिल्ली के कुछ लोगों ने हमसे 2500 करोड़ की मांग की है। भाजपा विधायक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि यदि यह राशि दी जाती है तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। इस तरह की बातें चुनाव के दौरान होती है, लेकिन लालच का शिकार कोई नहीं होगा, ऐसी सलाह उन्होंने दी। वह रामदुर्ग में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही आवारा सक्रिय हो गए। वे कुछ करोड़ की मांग करते हैं, बदले में पार्टी के गणमान्य व्यक्तियों को उपहार देना, ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई न भागे। ऐसे बदमाशों से सावधान रहे। मैंने खुद वाजपेयी के कार्यकाल में मंत्री के रूप में काम किया है। आडवाणी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली आपके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। इसी तरह कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया और भाजपा से 2500 करोड़ रुपए की मांग की। अध्यक्ष जेपी नड्डा को अमित शाह के साथ बैठक की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। बेलगाम से तिरुवनंतपुरम को स्पेशल रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने तिरुवनंतपुरम में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की सुविधा के लिए बेलगाम तिरुवनंतपुरम परीक्षा विशेष ट्रेन उपलब्ध कराई है। उत्तर और दक्षिण कर्नाटक रेलवे स्टेशन पर संभावित भीड़ को देखते हुए इस स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा 9 और 10 मई को है। यह ट्रेन बेलगाम रेलवे स्टेशन से शनिवार सुबह 7 बजे रवाना होगी। ट्रेन रविवार दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी। वापसी यात्रा में तिरुवनंतपुरम सेंट्रल बेलगाम ट्रेन सोमवार को तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से रात 10 बजे रवाना होगी और बुधवार को सुबह 3 बजे बेलगाम पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन में कुल 15 कोच जोड़े गए हैं, जिनमें से 2 वातानुकूलित है, 8 स्लीपर और 3 सामान्य कोच है। रेलवे विभाग ने जानकारी दी है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती के लिए जाने वाले और साथ ही अन्य यात्री इस रेलवे सेवा का लाभ उठा सकते हैं। शराब विक्रेताओं से नई आबकारी नीति का विरोध। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति पर शराब कारोबारियों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने दमनकारी शर्तों को वापस लेने की मांग की है और 10 मई से बेलगाम और अन्य जिलों में शराब खरीदना बंद करने का फैसला किया है। इसलिए हो रही शराब की सप्लाई में रुकावटें होंगी। सरकार ने ब्रेवरेज कॉरपोरेशन से शराब खरीदने को मजबूर किया है। इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर की जरूरत है। शराब कारोबारियों के लिए यह व्यवस्था सही नहीं है। कई बार सर्वर को फेस डाउन करना पड़ता है। इसलिए विक्रेताओं की मांग है कि पूर्व व्यवस्था की तरह की शराब की खरीदी की अनुमति दी जाए। नई व्यवस्था की तरह रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के बीच शराब के लिए आवश्यक स्टॉक का ऑनलाइन। यदि इस अवधि के दौरान सर्वर डाउन रहता है तो आवश्यक शराब स्टॉक की सूचना देने में मुश्किल आती है। इसके चलते शराब की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ग्राहकों की डिमांड के मुताबिक शराब नहीं बेची जा सकती। अब शादियों और अन्य समारोहों का समय है। इस दौरान शराब की बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में शराब की सप्लाई नहीं होने पर दिक्कतें पैदा होती है। इसलिए विक्रेताओं ने पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की है। सिकंदर शेख ने हबीब को हराया। अंबेगांव तालुका के कलाम्बे में रेड क्ले कुश्ती के मैदान में कोल्हापुर के भारत केसरी सिकंदर शेख ने ईरान के हबीब को महज 2 मिनट में हरा दिया। अखाड़े के सभी बड़े पहलवानों को महाराष्ट्रियन पहलवानों ने जीतकर महाराष्ट्र पर अपना दबदबा दिखाया।
उद्यमी उत्तर फड़तारे कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पंच गोविंद पवार, पहलवान विष्णु गौर, विलास खंडारे और सचिन चांदने इस प्रतियोगिता के परीक्षक थे। राजहंस गढ़ चढ़ाई प्रतियोगिता कल केंद्रीय लोक शिव जयंती उत्सव मंडल द्वारा रविवार 8 तारीख को राजहंस गढ़ चढ़ाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सुबह 8 बजे एल्लूर किले की तलहटी में प्रतियोगिता शुरू होगी। अलग अलग उम्र के लड़के और लड़कियां विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। अध्यक्ष दीपक दलवी ने प्रतियोगिताओं से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। आनंद अकादमी को करडी स्मृति कप बुतरामहट्टी के भगवान महावीर जैन स्कूल मैदान में आयोजित इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट में आनंद क्रिकेट अकादमी ने तेजल शिरगुप्पी अकादमी को 13 रन से हराकर अभय कुमार करडी स्मृति कप अपने नाम किया। शुक्रवार को खेले गए फाइनल मैच में आनंद ने 26.3 ओवर में 7 विकेट पर 137 रन बनाए। लाभ वेर्नेकर ने 31 रन और अद्वैत साठे ने 19 रन बनाए। शिरगुप्पी एकेडमी की ओर से रोहित वाई ने 2 विकेट लिए। जवाब में शिरगुप्पी ने 31.4 ओवर में 137 रन, प्रीतम हलकोप्पा ने 50 और रितेश ने 17 रन का योगदान दिया। आनंद के लिए अद्वैत साठे और मोहित सैयद ने 3-3 जबकि तनिष्क नाइक ने 2 विकेट लिए। विजेता और उपविजेता को धनराज रतन, रामानंद, महेश जवड़ी, हेमंत यादव, नागेश सुताराय इन्होंने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।